सभी बच्चों को अध्ययन गुरु की तरफ से मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास बच्चों आप देख रहे होंगे जो डिस्कस होना है वो कोणीय बल विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्शन, इसकी आज हमें चर्चा करनी है। तो देखिएगा, मैंने आपके सामने एक प्रिज्म दिखाया है और ये हमने क्या दिखाया है, आपतित प्रकाश। क्या दिखाया है, यानी इंसिडेंट रे। क्या इंसिडेंट रे, और ये हमारी क्या है, यानी श्वेत प्रकाश है। इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। तो देखिए, बात हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस की थी कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने 7 अवयवों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप देखिए, ये बट तो गया तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वर्ण विक्षेपण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वर्ण विक्षेपण। बात आप समझिएगा, क्या कह रहे हैं, वर्ण विक्षेपण कह रहे हैं। ओके, अब कोणीय बल विक्षेपण को हमें डिफाइन करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोणीय बल विक्षेपण यानी अधिकतम विचलन कोण, अधिकतम विचलन कोण माइनस न्यूनतम विचलन कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं थीटा से। तो थीटा बराबर डेल मैक्स माइनस डेल मिनिमम। सो डेल मैक्स किसका होगा बेटा, किस रंग के द्वारा होगा, डेल वी। और न्यूनतम किसके द्वारा होता है, थीटा, वो रेड के द्वारा होता है। तो थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, ये हमारा थीटा बराबर हो जाता है डेल वी माइनस डेल आर। सो थीटा बराबर डेल मैक्स माइनस डेल मिनिमम, यानी थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। राइट, इसको हम लोग कहते हैं कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। तो बात को अच्छे से समझिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने 7 अवयवों में विभक्त हो जाती है। 7 रंग के प्रकाश के अवयवों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि कोणीय बल विक्षेपण क्या है। तो कोणीय बल विक्षेपण में क्या, अधिकतम विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कोणीय बल विक्षेपण कहेंगे। तो थीटा बराबर डेल मैक्स माइनस डेल मिनिमम, और डेल मैक्स किसके द्वारा होता है, वायलेट कलर के द्वारा, और मिनिमम किसके द्वारा होता है, डेल आर के द्वारा। तो आप ये समझ जाएंगे कि कोणीय बल विक्षेपण को हम यहाँ किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, थीटा अक्षर से। आप समझते हैं कि ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो इसका मतलब कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन या डिग्री। तो कोणीय बल विक्षेपण का मात्रक क्या होगा, एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, रेडियन। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। और देखिएगा, मैं बताऊं, ये विमा रहित राशि है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणीय निम्नलिखित में कौन सी राशि विमा रहित राशि है। तो आप टिक लगा सकते हैं। अगर ये कहीं विकल्प में दिख जाए कोणीय बल विक्षेपण, तो आप टिक लगा दीजिएगा। राइट, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है कोणीय बल विक्षेपण, कोणीय बल विक्षेपण क्षमता। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जरा नोट करिएगा कि अधिकतम विचलन कोण वर्ण विक्षेपण की घटना में, ऐसे नोट करिएगा, क्या, वर्ण विक्षेपण की घटना में अधिकतम विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
राइट। इसमें तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बल विक्षेपण की प्रक्रिया में या घटना में अधिकतम विचलन कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को हम क्या कहते हैं? कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। या हम यूं बोले कि बैंगनी रंग के द्वारा विचलन कोण तथा लाल रंग के द्वारा विचलन कोण के अंतर को हम क्या कहते हैं? कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, राइट। और इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन अथवा क्या होगा? डिग्री होगा, राइट। कोई और कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट नोट करिए भाई, समय बहुत कम है, जल्दी से आप लोग नोट करिएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करिए। अब जरा देखिए, इसको मैं अपवर्तनांक के पदों में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। किसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं? अपवर्तनांक के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जरा देखिएगा, थीटा बराबर अब डेल वी की वैल्यू क्या होगी? एन वी माइनस डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन वी माइनस, देखिए डेल बराबर हम लोग जानते हैं, डेल बराबर क्या होता है? एन माइनस वन इंटू ए। क्या होता है? एन माइनस वन इंटू ए। तो यहां देखिएगा एन बी माइनस वन इंटू ए माइनस, और डेल आर की वैल्यू क्या होती है? एन आर माइनस वन इंटू ए। चूंकि हर स्थिति में प्रिज्म कोण का मान क्या है? चाहे लाल रंग हो चाहे हरा रंग हो, सभी की स्थिति में प्रिज्म कोण का मान तो हर जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। और इसलिए इसको लिखा जा सकता है थीटा बराबर, अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता एन आर इंटू ए, माइनस माइनस प्लस ए से ए कटा, सो थीटा बराबर क्या होगा? एन बी माइनस एन आर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए। तो इसका मतलब हमारा कोणीय बल विक्षेपण कितना आ जाएगा? एन बी माइनस एन आर इंटू ए आ जाएगा, राइट। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका हम आगे वाले सेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसे इक्वेशन नंबर एक्स कह दीजिएगा। और इसको भी आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा आगे हम चर्चा करेंगे कोणीय बल विक्षेपण की चर्चा करेंगे। किसकी? कोणीय बल विक्षेपण क्षमता की चर्चा करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? एंगुलर डिस्पर्सिव पावर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, कोणीय बल विक्षेपण क्षमता। एंगुलर डिस्पर्सिव पावर की बात करते हैं। तो देखते हैं एंगुलर डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिएगा थीटा अपान डेल वाई, आप समझ गए क्या? कोणीय बल विक्षेपण तथा पीले प्रकाश के द्वारा विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोणीय बल विक्षेपण क्षमता। और इसे किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा? ओमेगा। याद रखना, कोणीय बल विक्षेपण को हम किससे अक्षर से प्रदर्शित करेंगे? ओमेगा। और इसका सूत्र क्या होगा? थीटा अपान डेल वाई, राइट। ये फार्मूला इसका होगा। तो आप जरा देखिएगा, इसका फार्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं आगे फर्दर। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, थीटा अपान डेल वाई। तो इसका नाम क्या है? ओमेगा। क्या नाम है? ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या? थीटा वी, सॉरी
डेल वी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल बाय, ये हमारा फॉर्मूला होगा। डेल वी माइनस डेल आर अपान क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा, राइट। डेल वी यानी ओमेगा बराबर क्या होगा, डेल वी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा, राइट। तो आप जरा देखिएगा, डेल वी माइनस डेल आर ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई एन बाई माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए, राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, एन वी ए माइनस एन आर माइनस प्लस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए, राइट। और ए से देखिएगा, हमको ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, एन वी ए माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। अब यहां देखिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए इज कॉमन, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए, ये कैंसिल आउट। सो ओमेगा बराबर क्या होगा, एन वी हाँ या बी बचा था, देखिएगा एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन बाई माइनस 1 और ये आ जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, कोणीय बल विक्षेपण क्षमता का हमारा सूत्र आ गया क्या, एन वी माइनस एन आर होल डिवाइडेड बाय एन बाई माइनस 1। इसकी परिभाषा क्या होगी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कोणीय बल विक्षेपण क्षमता को कैसे परिभाषित करेंगे, देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा। हाउ टू डिफाइन एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, तो ओमेगा बराबर थीटा अपान क्या होगा, डेल बाई। सो डेल वी माइनस डेल आर अपान क्या हो जाएगा, डेल बाई हो जाएगा। मतलब ये निकल के आया, यहां से कंक्लूडिंग पॉइंट्स ये निकल के आया, निष्कर्ष ये निकल के आया कि बैगनी रंग के प्रकाश के द्वारा विचलन को तथा लाल रंग के प्रकाश के द्वारा विचलन कोण के अंतर तथा माध्य विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। माय डियर, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कोणीय बल विक्षेपण क्षमता को, किस प्रकार परिभाषित करेंगे। इसका मतलब यह होगा, देखिएगा, कोणीय बल विक्षेपण तथा माध्य विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, ओमेगा। और ये मात्रक रहित एवं विमाहीन राशि है। आप इसको ऐसे समझिएगा, ऊपर भी कोण नीचे भी कोण, तो जब भी समान भौतिक राशि आ जाती है तो फिर उसका ना तो कोई मात्रक होगा और ना ही विमा होगा। तो ये बात आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई और इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिएगा, जितना भी इस सेक्शन में डिस्कस हुआ उसके ऊपर हम सोच रहे हैं 4-5 क्वेश्चन कर लिए जाएं। देखिएगा एग्जाम्स में क्या क्या कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसकी भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो देखिएगा माय डियर, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड। देखिएगा, पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि बोर्ड के ऊपर लिख दिया जाए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिएगा, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान, प्रश्न लिखिएगा, किसी प्रिज्म के लिए
किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान मेरे साथ लिखते हैं ये क्वेश्चन को। अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तथा प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का ज्ञात करो। जबकि वन बाई रूट 2 और साइन 30 बराबर कितना दिया है? 1/2 है। यह प्रश्न दिया है। तो हम देखिएगा n बराबर लगा देंगे फॉर्मूला साइन a प्लस डेल n डिवाइडेड बाय 2 साइन a/2 ये लगेगा फॉर्मूला। क्या प्रश्न में दिया? किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण का मान यानी a बराबर दिया है 60 डिग्री और डेल m बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है। आपसे पूछा जा रहा है n की वैल्यू बताओ। सो n बराबर साइन 60 प्लस 30 बटे 2 और यहां जरा देखिएगा साइन a/2। तो यहां देखिएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 तो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 अपान साइन 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो n बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट? देखिएगा 2 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइडेड बाय √2। तो देखिएगा √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 √2 गायब तो क्या हो जाएगा? √2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन के ले लीजिएगा। देखिएगा उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आपके बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन को तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न
न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण कितना 10 डिग्री है। कितना दे रहा है क्वेश्चन में, न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिएगा। क्या, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिएगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है ये क्वेश्चन। देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल एम बाई 2 साइन a बाई 2। यही तो भैया बताया गया था ना, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। n बराबर क्या बताया गया था, साइन a प्लस डेल एम अपान 2 साइन a बाई 2, यही तो बताया गया था। अब देखिए यहां पतले प्रिज्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पतले प्रिज्म की बात कर रहा है। तो आप लोग मालूम होना चाहिए पतले प्रिज्म के लिए डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू क्या हो जाएगा a। तो पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण कितना डिग्री है, 10 डिग्री। बात समझ में आ रही, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, जबकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया, 1.5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा a। देखिएगा 10 डिग्री बराबर 1.5 से 1 घटा तो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा a। तो 10 डिग्री बराबर 1/2 इंटू a। सो a बराबर कितना हुआ, 20 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं, कितना आंसर आएगा, 20 डिग्री आएगा, राइट। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो a बराबर हमारा आंसर क्या आएगा, 20 डिग्री आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, a बराबर 20 डिग्री आएगा, राइट। इसका आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है एवं अल्पतम मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। कैसा होता है, अल्पतम विचलन होता है एवं अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न में कहा जा रहा है। तो अपवर्तक कोण यानी हमने बताया था कि a बराबर कितना होगा बेटा, 60 डिग्री आपको प्रश्न में दिया जा रहा है।
45 डिग्री पर आपतित होती है, यानी एंगल ऑफ आई कितना दिया जा रहा है 45 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो, यानी डेल पूछ रहा है। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? डेल की वैल्यू पूछ रहा है कि डेल की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखो बेटा, इसके लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस डेल एम बाई 2। देखो हम लोग क्या कहते थे, यहां से निकाला हमने निष्कर्ष n बराबर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन r, और n बराबर देखिएगा साइन a प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। तो यहां से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू a प्लस डेल एम बाई 2 होगी। क्या होगी? a प्लस डेल एम बाई 2, और r की वैल्यू क्या होगी? a बाई 2। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां देखिएगा एंगल ऑफ आई कितना दिया है 45 डिग्री, राइट? बात समझ में आ रही? a 45 डिग्री दिया है, i 45 डिग्री दिया है, अपवर्तक कोण 60 डिग्री दिया है। डेल एम तो पूछ रहा है मुझसे, बट्टे 2। देखिएगा कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा 60 डिग्री प्लस डेल एम। सो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट? ये बात आपको देखिए समझ में आई कि नहीं आई? आप इधर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा डेल एम बराबर कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री आ रहा है। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो प्लीज स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको गौर करें और ध्यान दें कि इस प्रकार के सवाल आए तो बहुत आसानी से आपके लग जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तिरसठ डिग्री कोण वाले, अगला प्रश्न है 63 डिग्री कोण वाले, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है। कितना डिग्री है? 29 डिग्री है। आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न में कहा जा रहा है। देखिएगा इस सवाल में क्या कह रहा है, आपको 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी इसका मतलब प्रिज्म कोण दिया है 63 डिग्री, और डेल एम बराबर कितना दिया है 29 डिग्री। आपतन कोण का मान बताइए। साइन आई बराबर क्या होगा a प्लस डेल एम बाई 2। समझ में आया? क्या हो जाएगा a प्लस डेल एम बाई 2 हो जाएगा। तो यहां a की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 डिग्री प्लस 29 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। 9 3 12 6 2 8 2 2 4 8 2 6 12 46 डिग्री। ठीक है ना? कितना आया? सॉरी, आई बराबर आएगा, हमारा फार्मूला क्या होगा a प्लस डेल एम बाई 2। फिर से मैं बता दूं कहां से हमने ये फार्मूला लिखा है, n बराबर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन r। देखो भैया, साइन a को मैं क्या लिख सकता हूं डेल एम बाई 2 साइन a बाई 2। बताओ, ये साइन कैंसिल, तो इसका मतलब i की वैल्यू क्या दी है a प्लस डेल एम बाई 2। तो a की वैल्यू क्या है 63 डिग्री, और डेल एम की वैल्यू क्या 29/2 92/2 कितना आएगा 46 डिग्री आएगा। क्या आएगा 46 डिग्री, राइट? इसमें तो किसी प्रकार को कोई समस्या नहीं, ये भी आपके 2016 में पूछा गया है। देखिए, अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें बताएं।
कि सर हमको समझने में ये समस्या आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि प्रिज्म का कोण, यदि, प्रश्न लिखिएगा, यदि प्रिज्म का कोण, यदि प्रिज्म का कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो, अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। देखिए प्रश्न बहुत सरल है। देखिए आप जरा सा दिमाग लगाएंगे प्रश्न बन जाएगा तुरंत ही। देखिएगा प्रश्न में कहा जा रहा है यदि प्रिज्म का कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो, राइट, तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल m बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2, राइट। n बराबर क्या हो जाएगा, साइन, अब a की वैल्यू किसके बराबर है, डेल m की वैल्यू के बराबर है, तो a प्लस a बटे 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2। तो यहां देखिएगा n बराबर साइन 2a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2, ठीक है ना। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका मतलब ये बचेगा साइन a बटे साइन a बाई 2। देखिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्पेशली अटेंशन करेंगे इधर क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं फार्मूला साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a cos a, चूंकि सच दैट, समझ में ये फार्मूला होता है। अब देखिए जब कोण को हम आधा कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा आधा, और इधर भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो इधर देखिए साइन a अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, राइट, ये हो जाएगा। तो यहां जरा देखिएगा प्रश्न, यहां पर देखिएगा n बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, राइट, 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। तो यहां पे जरा देखिएगा आप समझिएगा, साइन a बाई 2 हमारा नीचे देखिएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर क्या आएगा 2 cos a बाई 2, क्या आएगा 2 cos a बाई 2 आएगा, राइट। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, n बराबर 2 cos a बाई 2। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप किस प्रकार हल करेंगे ये मैंने बताया। बस थोड़ा सा इसमें माय डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति का प्रयोग है, यानी ये वाला साइन 2a बराबर क्या होता है फार्मूला 2 साइन a cos a, और साइन a बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 और cos a बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये बात बोली है, राइट। तो इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। जरा आप लोग क्या करिएगा, इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक, चलिए। चलिए भाई, इसमें कोई समस्या तो नहीं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। और जितने भी प्रश्न डिस्कस हो रहे हैं वो सब पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा। जितना भी मैं ऑनलाइन डिस्कस कर रहा हूं वो सारे क्वेश्चन हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद बनती है कि इस साल भी इन्हीं पेपरों, इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाए। अगर आप 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस करें तो क्वेश्चन इतना ज्यादा यूपी बोर्ड में रिपीट किया जाता है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, यूजलेस क्वेश्चन डिस्कस ना किया जाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस किया जाए। बिकॉज आप जैसा कि जान रहे हैं समय बहुत कम है हम लोग के पास, 3 महीना बचा हुआ है, तो इसलिए अगर हम बहुत लंबे स्तर से बात करेंगे तो फिर हमें लगता है बात हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार अंक अर्जित किए जा सकें, ये हम लोग इस रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। चलिए देखिएगा, प्रश्न है 60 डिग्री कोण वाले, 60 डिग्री अगला प्रश्न है देखिएगा। ये प्रश्न आप खुद ही लगा देंगे, मुझे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है माय डियर। देखिएगा, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, लिखते हैं 60 डिग्री कोण वाले, 60 डिग्री कोण वाले पतले 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान, इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? प्रश्न की सिचुएशन आप देखिएगा, प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, प्रश्न में कहा जा रहा है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी ए बराबर, देखिए बच्चों क्या दिया है प्रश्न में, 60 डिग्री दिया है, राइट। और किसकी बात कर रहा है? पीले प्रकाश की बात कर रहा है। और न्यूनतम विचलन कोण यानी डेलन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रहा है 30 डिग्री। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात करो, बहुत आराम से निकल आएगा। आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2, यही तो फार्मूला मैंने बताया था अभी पिछले 2 क्वेश्चन के, उसमें भी यही लगाया था। तो सिंपली आई बराबर देखिएगा 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि आंसर हमारा क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। बताओ इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, आई बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो प्रश्न को समझिएगा, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना है 30 डिग्री, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात करिएगा। तो आपतन कोण हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, राइट। तो बाकी क्वेश्चंस को, यानी अभी भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखिएगा ओमेगा के ऊपर बचे हुए हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता और वो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण के ऊपर सवाल बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर मच वाचिंग आवर क्लास एंड अध्ययन गुरु की भी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अभी सीधा लाइव प्रसारण देख रहे थे अध्ययन गुरु चैनल के साथ।
और आप सीख रहे थे रियाज सर के साथ फिजिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।